ठीक है, नहीं आओ, तुम्हारी मर्जी। एक तो तुम्हें नाराज होने का बहुत शौक है। आऊंगा यार। सही है, फिर हम बाहर जाएंगे अपनी गाड़ी में। ओके। मैं इंतजार करूंगी। बाय। बाय। गाड़ी में बैठ। आपको पता था ना कि मामी ने डॉक्टर के पास जाना है, उनकी अपॉइंटमेंट है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें शादी पे ना जाना होता तो मैं तुमसे कहती कि भाभी को ले जाओ। अम्मी, शादी में जाना ज्यादा अहम था या मामी की अपॉइंटमेंट? फिर वो तो एक रूटीन चेकअप के लिए जाना था, उन्हें इतनी कोई इमरजेंसी तो नहीं थी। अच्छा, मेरा शादी में जाना इमरजेंसी थी और उनका डॉक्टर के पास जाना इमरजेंसी नहीं थी। वाह अम्मी वाह, कमाल है। कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? अम्मी, मेरे लहजे में कड़वाहट आप लोगों ने भरी, सॉरी। अरे मुझे उम्मीद है भाभी महसूस नहीं करेंगी। मामी महसूस करें या ना करें अम्मी, लेकिन सजीला के सामने और मामी के सामने मैं नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा हूं। तुम गए थे वहां? जी गया था, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपने वो बात भी मुझसे छुपाई और उनसे झूठ भी बोला। तुम मेरी तरफ से इतने बदगुमान क्यों हो? सजीला ले गई होगी उन्हें डॉक्टर के पास, पहले भी ले जाती थी। वो तुम्हारी गाड़ी की मोहताज नहीं है। अम्मी, पहले की बात और थी, अब उसको मेरी गाड़ी की मोहताजी है। उसे छोटी छोटी जगहों पे भी जाना होता है ना मोहल्ले में, तो मेरी गाड़ी की राह देख रही होती है। मानते हो ना कि उसे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है। इसीलिए कहती हूँ, जिनकी जरूरतें तुमसे वाबस्ता हैं उनका ख्याल रखना है तो पहले उनका ख्याल रखो जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अम्मी, शानजी की चॉइस इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त शॉपिंग कराई है, मैं बता नहीं सकती। कितना खूबसूरत कलर है ना ये वाला। बहुत खूबसूरत है। लेकिन बेटा, तुम इतना कुछ कर चुकी हो, अब क्या क्या करोगे हमारे लिए? आंटी, नादिया ने मुझे बताया था कि ज्वेलरी आपने बना रखी है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी पेशी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। कमियां तो बेटा लड़के वालों को आखिर तक लगती हैं। उनका बस चले तो माँ बाप को कहीं का ना छोड़े। क्यों अम्मी, अब क्या हो गया? खैरियत है? तुम्हारी सास और नंद आई थी, ये लिस्ट दे गई है जहेज की। इतनी बड़ी लिस्ट? बाकी सब चीजें तो कर्जे लेकर किसी तरह कर भी ली जाएं, लेकिन गाड़ी का मुतालबा कैसे पूरा करें? गाड़ी? इतने लालची लोग हैं वो। लालची होने में तो उनके कोई शक नहीं है, लेकिन अब इतने सालों से मंगनी हुई भी है, और फिर तुमसे क्या छुपाना, नादिया की अपनी मर्जी भी यही है। वरना मैं तो न जाने कब से इन लालची लोगों से पीछा छुड़ा चुकी हूँ।
आप क्यों रो रही हैं? उन लोगों को हमारी हैसियत का पता भी है, फिर भी हमसे इतनी बड़ी डिमांड कर दी। उनकी इस हरकत ने तो मुझे भी बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं बात करूंगी खावर से। अगर उनकी ये डिमांड ही शरायत है तो फिर मुझे साफ साफ इनकार है। आप दिल से कह रही हैं? बिल्कुल। हम कौन से रईस हैं जो उनकी डिमांड्स पूरी करते फिरेंगे? ये बात तो खावर भाई को समझनी चाहिए, वरना वो क्यों इतनी डिमांड्स करते हैं आपसे? खावर बुरे नहीं है, बस उनकी फैमिली वाले बहुत लालची हैं। एक बात पूछूं आपसे, आप मोहब्बत करती हैं खावर भाई से? आई एम सॉरी, आपका पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। हमारी मंगनी रही है इतने साल, जाहिर सी बात है मोहब्बत तो हो ही जाती है। और खावर भाई को? उन्हें भी है, तभी तो इतने अरसे से रिश्ते निभा रहे हैं। जो रिश्ते निभाते हैं वो मुश्किलों में नहीं डालते। तुमने क्यों छोड़ दी? इतने मजे के हैं। बहुत खा लिए भाई, और कितने खाऊंगा? मेरा बसर तो पूरी रात खाती रहूं। जानता हूँ। अम्मी कॉल। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ हो तुम? आए नहीं अभी तक। हाँ अम्मी, मैं मामी की तरफ आ गया था, बस आ रहा हूँ। ये पीछे से तो गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, कहीं बाहर हो? ना, सजीला को गोलगप्पे खिलाने ले आया था। एक्चुअली एक डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा था कि इसके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है कि सारी जिंदगी गोलगप्पे खाती रहे। हद होती है बेटा, घर में बहन की शादी के लाखों काम बिखरे पड़े हैं, इतना कुछ है होने को और तुम हो कि घर से गायब हो, सजीला को लिए घूम फिर रहे हो। जल्दी आओ वापस। आ रहा हूँ अम्मी, खैरियत है ना सब? अरे तुम घर आओ तो मैं बताऊं ना। घर आ जाओ जल्दी, इंतजार कर रही हूं मैं। आ रहा हूँ, खुदा हाफिज। क्या वो सब खैरियत है? मम्मी की कॉल थी, घर जाना है यार। उनको तुमने बताया था कि तुम मेरे साथ हो? हाँ बताया था यार, अल्लाह करे सब खैरियत हो। जल्दी खत्म करो। बस 2 मिनट, 2 मिनट। मेरा लास्ट। जल्दी करो, प्लेट वापस करनी है। बस बस। भाईजान, प्लेट वापस। खावर बहुत कमजोर होते हैं वो मर्द जो औरत के जहेज से अपना घर भरते हैं। नादिया, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। इंसल्ट तो मेरी हुई है खावर। मैंने आपकी वजह से अम्मी से कह दिया था कि अगर खावर मेरी जिंदगी में नहीं आए तो और कोई मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता। हाँ, तो कुछ गलत तो नहीं कहा था। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी दूर से आया हूँ यहाँ। जो मोहब्बत करते हैं ना खावर, वो दूसरे को आजमाइश में नहीं डालते। आपने वो लिस्ट देखी है जो आपकी बहन और अम्मी हमारे घर देकर गए हैं? हाँ, मैंने जहेज वाली लिस्ट देखी है। मुझे तो उसमें काबिल एतराज कोई चीज नहीं लगी। इतना कुछ तो हर वालिदैन अपनी बेटी को देते हैं यार। किन लोगों की बात कर रहे हैं आप खावर? हम कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। मेरा भाई एक कंपनी में जॉब करता है, वो मालिक नहीं है वहां का। अच्छा, तो मतलब तुम्हें शानी ने फोन करने को कहा है? नहीं, शानी को इस बारे में अभी कुछ नहीं पता। बड़ा बेखबर चल रहा है घर से। भाई उसको बताओ ताकि वो इंतजाम करे इन चीजों का। क्या मतलब? आप कुछ नहीं करेंगे? क्या करूं मैं, बताओ? अभी से अपने घर वालों से मुखालफत मोल लेकर बैठ जाऊं? और वैसे भी उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? भाई उनकी इतनी सी ख्वाहिश है कि उनकी बहू जो है वो अच्छे घर से हो,
और अपने साथ इतना कुछ सामान लाए कि आसपास के लोगों को बात करने का मौका ना मिले। एक बात बताएं, अगर शानी के पास ये जॉब नहीं होती तो क्या आप हमें इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ाते? अच्छा, हम मफरूजों पे क्यों बात कर रहे हैं? तब की तब देखी जाती। अभी तुम ऐसा करो कि शानी को बताओ ये मामला ताकि वो इंतजाम करे और तुम सिर्फ खुश रहो। ये दिन जो होते हैं ना, ये खुशी खुशी इंतजार करने के दिन होते हैं। मुझे एक बात बताएं खावर, आप इतना अरसा मुल्क से बाहर रहे हैं, आपने अपने लिए एक गाड़ी नहीं खरीदी? क्या क्या कहना चाहती हो तुम? खावर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गाड़ी हम नहीं देंगे क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है। और प्लीज अब ये मत कहिएगा कि मेरा भाई इंतजाम कर लेगा। कोई इनकार करे ना करे, लेकिन मैं इस बात से इनकार कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ से शादी करके जाऊँ और मेरे फैमिली वाले कर्जे के बोझ तले दबे रहे। आई एम सॉरी। देखो मेरी बात सुनो। हेलो हेलो नादिया, अरे मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अकलौती बेटी है आपकी शानी और आपकी लाडली है ना? हमारे तो इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरी अम्मी ने मुझे जहेज में वो सब कुछ दिया था जो सोचा जा सकता था। अब यहाँ तक कि मेरी अम्मी ने तो मेरे ससुराल वालों को भी सोने की चीजें डाली थी। अरे तुम बच्चे इन बातों को नहीं समझते। बेटी की इज्जत होती है ससुराल में। आप मेरे दिल की बात पूछे तो मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ से। मुझे तो सिर्फ नादिया चाहिए, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। जमाने के रीत रिवाज भी तो देखने पड़ते ना। अब तो लोग मुंह खोल के पूछते कि बहू जहेज में क्या क्या लाई है। अम्मा, मुझसे तो कल सज्जू खाला कह रही थी कि खावर के ससुराल वाले सिर्फ एक ही बेडरूम का एसी दे रहे हैं या फिर ड्राइंग रूम के लिए भी एसी दे रहे हैं। अरे सज्जो खाला की बात छोड़ो, तुम्हारा मियाँ खुद मुझसे पूछ रहा था कि खावर के ससुराल वाले गाड़ी कौन सी दे रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम इन बातों का, जो भी देंगे अच्छी देंगे। क्यों बहन, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन गाड़ी का तो हमने सोचा ही नहीं था। कमाल करती आप। आपको क्या अच्छा लगेगा कि आपकी बेटी और दामाद मोटरसाइकिलों पे धक्के खाते फिरे? गाड़ी, इतने लालची लोग हैं वो। ये लिस्ट शानजे ने भी देखी थी। उसे तो इतना गुस्सा था इस बात पर कि ये किस किस्म के लोगों से आपने रिश्ता तय कर दिया है। किस किस्म के लोग हैं? लालची और खुदगर्ज। रहने दें, उसकी नजर में सिर्फ वही लोग लालची और खुदगर्ज नहीं है। उनके बारे में तो उसने मुंह से कह दिया है, हमारे बारे में तो पता नहीं दिल में क्या क्या सोच ली। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? खावर की माँ और बहन से मिला रहे हो हमें। अरे उन्होंने तो मुंह से मांगा है, हमने तो कभी शानजे से कोई मुतालबा नहीं किया। तो आपने मुतालबे की नौबत आने दी है कभी? ये तो ठीक कह रहे हो तुम। आज भी नादिया को इतनी शॉपिंग कराई है उसने। आपने गाड़ी का जिक्र तो नहीं कर दिया कहीं? जिक्र तो कर दिया था, लेकिन उसने भी यही कहा कि हरगिज उनका हर मुतालबा मानने की जरूरत नहीं है। क्या करती हैं आप? और नादिया क्या कह रही थी? वो बेचारी क्या कहेगी।
अम्मी आप भी हद करती, हर बात उससे करने वाली नहीं होती। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब बंदोबस्त हो जाएगा। किसका? गाड़ी का और किसका? नहीं शानी, मना कर दिया मैंने। और अगर मेरे मना करने की वजह से वो इनकार कर देते हैं तो कर दें, बल्कि अब तो कर ही दें तो अच्छा है। प्लीज समझाएं इसको और उसको कहें कि बार बार उन लोगों से फोन पर राब्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। रो रो के बुरा हाल कर लिया था इसने। जब ही तो मैंने तुम्हें फोन करके बुलाया कि तुम होगे तो इसे समझाओगे। और हाँ, ये सजीला की तरफ क्यों गए थे तुम? याद नहीं उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? क्यों, क्या किया उसने? अरे मंगनी तोड़ी थी, इससे बढ़कर क्या होगा? अम्मी बस रहने दें। उसने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है कि सबके सामने ऐलान करके उसने अंगूठी वापस किया। आप सब लोगों ने तो बगैर ऐलान किए ही सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। गैर समझने लगे थे मुझे। लापरवाह, गैर जिम्मेदार, जालिम, पता नहीं क्या क्या कहते थे। बाहर इस बहस में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप नादिया को कह देंगे परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई सबब जरूर बनाएगा। देखिए एहराम जुनून